बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। सरदार अयाज सादिक साहब का कौमी असम्बली में बयान, फिर उसके बाद उसकी वजाहत पहले से अदब भोंडी थी और फिर उसके बाद अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का 1 पॉइंट एजेंडा के तहत मीडिया से, कौम से बात करना और अपना मौक़िफ़ सामने रखना, ये आपने देख लिया। लेकिन इस वक्त मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें देखिए, सरदार अयाज सादिक साहब जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं, जिस माहौल की बात कर रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि जनरल बाजवा की टांगें काँप रही थी, शाह महमूद कुरैशी साहब आए, सब परेशान थे और इनका दम निकला हुआ था। ये तस्वीरें देखिए, सादिक संजरानी साहब को इनसे हाथ मिलाते हुए देखिए और असद कैसर साहब को इनसे हाथ मिलाते हुए देखिए। इन तस्वीरों में ये लोग अगर मेज़बान हैं, इनके ऐवान में ये आए हैं, तो फिर आप देखिए कि किस तरह से ये मुस्कुरा रहे हैं। ये टांगे कांपने वालों का हाल है। बकौल अयाज सादिक साहब के, असद उमर साहब कहते हैं वो मीटिंग में मौजूद थे। सरदार अयाज सादिक मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रहे हैं। सरदार अयाज सादिक ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? अब इसको समझने के लिए हमें एक चीज़ देखना होगी। मियां नवाज शरीफ साहब ने, आप आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे, अब मैं आपको ये बड़ी खबर दे रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लोग, वहाँ के उनके रहनुमा अगले कुछ दिनों में टियर 1 के लीडर्स लंदन जाएंगे और इनमें आपको नज़र आएगा कुछ 6 से 7 हजरात, एक खातून, 1 से 2 खवातीन। ये लंदन जाएंगे, मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे और वहाँ होने वाली मुलाकात जो है उसमें कुछ चीज़ें तय होंगी। मियां नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने इन लोगों को इसलिए बुलाया है कि मियां नवाज शरीफ को ये लगता है कि जो मेरा बयानिया है वो बयानिया पार्टी के लोग लेकर नहीं चल रहे। टीवी पर भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी, जलसों में भी, पार्टी के लोगों के सामने, पार्टी की इंटरनल मीटिंग्स में भी मेरा बयानिया लेकर ये लोग नहीं चल रहे। जिस शिद्दत के साथ मैं बात कर रहा हूं, जिस पिच पर मैं जा चुका हूं, इस वक्त ये लोग उस पर नहीं आ रहे, मुझे मैच नहीं कर रहे, मेरा साथ नहीं दे रहे। अगर मैं नाम लेकर हमला करता हूं, चढ़ाई करता हूं पाक फौज पर, जनरल कमर जावेद बाजवा पर, जनरल फैज़ हमीद पर, मैं जनरल आसिम सलीम बाजवा का नाम लेकर हमला करता हूं, तो ये लोग मेरा साथ नहीं दे रहे। इनमें से बाज़ लोग जनरल आसिम सलीम बाजवा की हद तक तो साथ दे रहे हैं, लेकिन ये लोग जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर बात नहीं करते। ख्वाजा आसिफ हों, एहसन इकबाल हों, राना तनवीर हों, राजा ज़फ़रुल हक हों, बाकी लोग हों, राना सनाउल्लाह हों, ये लोग, शाहिद खक्कान अब्बासी हों, ये लोग नाम लेकर बात नहीं करते। ये लोग जो हैं ये बात करेंगे तो ये वोट को इज्जत दो की बात करेंगे, ये सिविल बालादस्ती की बात करेंगे, सिविल सुप्रीमेसी की बात करेंगे, लेकिन नाम लेकर मियां नवाज शरीफ साहब की तरह बात नहीं करें। तो मियां नवाज शरीफ चाहते हैं कि ये लोग, खासतौर पे ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, एहसन इकबाल, शाहिद खक्कान अब्बासी, ये लोग भी नाम लें, नाम लेके बात करें। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने क्या किया है कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को रोक दिया है। उनकी बेटी जो है वो नाम नहीं लेंगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम नहीं लेंगी, जनरल फैज़ हमीद का नाम नहीं लेंगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम लेंगी। आप देखिए, मरियम नवाज शरीफ ने कराची के जलसे में पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा, पापा जॉन्स, ये बातें कर ली, लेकिन मरियम नवाज जो है उस जगह नहीं जाएंगी। हालांकि कराची के जलसे में तो मियां नवाज शरीफ को भी तकरीर से रोक दिया गया था, तो मरियम नवाज शरीफ उस जगह नहीं जाएंगी जिस जगह मियां नवाज शरीफ जा रहे हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने अपनी बेटी को रोका हुआ है। क्यों, इस पर भी बात करते हैं। बेटी को रोककर वो पार्टी के लीडर्स से, सीनियर लोगों से चाह रहे हैं कि ये नाम लें, ये भी नाम लेकर आगे आए और हमला करें। तो मियां नवाज शरीफ ने इसके लिए बुला लिया है एक लीडर पार्टी के, उनसे मियां नवाज शरीफ बतौर खास नाराज हैं, मरियम नवाज बतौर खास नाराज हैं और उनको डांटा भी गया, उनकी सरजनिश भी की गई, उनको बताया गया कि हम आपसे खुश नहीं हैं, आपने अच्छा नहीं किया। राना तनवीर साहब एक प्रोग्राम में मौजूद थे, वहां उनसे ये तमाम बातें करने के बाद पूछा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम ले रहे हैं, जनरल फैज़ हमीद का नाम ले रहे हैं, तमाम शिकायतें कर रहे हैं माजी की, तो अभी रिसेंटली आपने उनको वोट दिया, वोट क्यों दिया था एक्सटेंशन के लिए? तो वहां राना तनवीर साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब को ठीक लगा होगा। तो मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज नाराज हो गए उनसे कि आपको यहां नाम लेकर वही बयानिया जो मियां नवाज शरीफ का उसे लेकर चलना चाहिए था, आपने वो हमला क्यों नहीं किया? उसी तरह से मियां नवाज शरीफ के अंदाज में आपने ये हमला क्यों नहीं किया? तो एक तो मियां नवाज शरीफ को यह शिकायत है कि जो मेरा अंदाज है, जो मेरा बयानिया है, जिस पिच पे मैं बात करता हूं, जिस शिद्दत के साथ मैं बात करता हूं, उस शिद्दत के साथ ये लोग बात क्यों नहीं कर रहे। इसलिए मियां नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के लोगों को बुला लिया है। दूसरा, आप देखिए, मरियम को भी बोलने से रोका हुआ है, लेकिन मियां नवाज शरीफ खुद बाहर हैं तो वो बोल रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं। यही काम उन्होंने
हुसैन नवाज से करवाया। हुसैन नवाज बाहर हैं, ये पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, ये मफरूर इश्तिहारी सब कुछ हो चुके, ये वापस नहीं आ रहे, इनसे ये काम करवाया गया। इनसे ये काम करवाते हुए इन्होंने नाम लेकर, ये बरतानवी शहरी हैं, ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है, ये बरतानवी शहरी, इन्होंने नाम लेकर जनरल फैज़ के बारे में बात की और हमला किया। उसी तरह से मियां नवाज शरीफ के अंदाज में चढ़ाई की। इन्हें पाकिस्तान वापस नहीं आना, तो इनको इस्तेमाल कर लिया जाएगा। मरियम साहिबा को इस्तेमाल नहीं करेंगे मियां साहब। मरियम साहिबा को उस जगह नहीं लेकर जाएंगे जहां पार्टी के लोगों को चाहते हैं कि वो पहुंचें और मियां नवाज शरीफ की तरह बात करें। मियां नवाज शरीफ जो हैं वो मरियम को अब लाना चाहते हैं आगे खुद भी नहीं आना चाहते, गालिबन वापस भी खुद भी नहीं आना चाहते मियां साहब। मियां साहब वापस तब आ सकते हैं जब मियां साहब देखिए तमाम हालात जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। एक चीज और हो रही है इस तमाम सिचुएशन में, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि मियां साहब एक टीवी इंटरव्यू में एस्टैब्लिशमेंट से बात कर सकते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करना होगी, बात करना पड़ेगी, मामलात एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में हैं, रोल एस्टैब्लिशमेंट का है, कंट्रोल एस्टैब्लिशमेंट का है, तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करना होगी। मियां नवाज शरीफ साहब, उनका इल्ज़ाम है कि अब जहां तक पहुंचे हैं वो एस्टैब्लिशमेंट की वजह से पहुंचे, तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी होगी। मैं ये मियां साहब से कहता हूं और मियां नवाज शरीफ इस पर राजी हो जाएंगे। आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ इस तमाम तर इंटेंसिटी के बाद, इस तमाम तर सिवेरिटी के बाद ये बयान जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी उनकी इजाज़त के बगैर दे रहे होंगे? मियां नवाज शरीफ की तरफ से उन्होंने इजाज़त दी है, तब जाके शाहिद खाकान अब्बासी बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से बात करने पर राजी हो जाएंगे। एक चीज़ और है, मोहम्मद जुबैर साहब ने अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में ARY पर बात की। मोहम्मद जुबैर साहब से कहा गया, मोहम्मद जुबैर साहब ने खुद कहा, अरशद शरीफ साहब ने ऑन एयर बताया कि आप कुछ वजाहत देना चाह रहे थे, वो वजाहत दे दीजिए। तो जुबैर साहब ने कहा कि जनाब वो मेरे भाई असद उमर साहब बात कर रहे हैं कि इतनी लंबी मीटिंग में लूडो खेल रहे थे, मरियम पर बात नहीं हुई, मरियम के पासपोर्ट पर बात नहीं हुई, मरियम को वापस जाने की इजाज़त दे दें, इस पर बात नहीं हुई। तो मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा कि जी बात हुई मरियम पर, और अब उन्होंने कहा कि DG-ISPR, अब मोहम्मद जुबैर साहब ने नाम लिया कि या तो DG-ISPR जो हैं वो पूरा सच बोलें या आधा सच भी मत बोलें। उन्होंने कहा है कि जो DG-ISPR ने टीवी पर आकर बताया था वो पूरा सच नहीं है। उनका ये कहना है कि हमने ये कहा था कि जनाब मरियम बाहर नहीं जाना चाहती, मरियम के मामले में हमें कोई रियायत नहीं चाहिए, आप मरियम का पासपोर्ट लें, फाड़ के फेंक दें, आग लगा दें, हमें मरियम के मामले में आपसे कोई रियायत, कोई कंसेशन नहीं चाहिए। ये मोहम्मद जुबैर साहब का बयान है। या जो मैं आपसे कह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ एक डील कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ पहले भी करते रहे हैं। आप देखिए शहबाज शरीफ नैब में थे तो उनसे राना तनवीर, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, ये लोग ख्वाजा आसिफ मिलने गए। शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में इस खबर में थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ख्वाजा आसिफ के लोग मिलने गए। एहसन इकबाल ने इस बात की तस्दीक कर दी कि हमने मियां नवाज शरीफ से इजाज़त ली थी। तो नैब आपको मियां नवाज शरीफ की इजाज़त से तो नहीं मिलाएगा। मियां नवाज शरीफ तो मुल्क से बाहर मफरूर इश्तिहारी मुजरिम है, नैब उनकी इजाज़त से नहीं मिलाएगा। नैब ने मिलवाया है ऊपर से किसी इशारे के बाद, और अगर ऊपर से किसी इशारे के नतीजे में आप मिलते हैं 15-14 अक्टूबर को जाकर नैब ठोकर नियाज बेग दफ्तर में मियां शहबाज शरीफ से, तो इसका मतलब है कि मियां नवाज शरीफ, जिन्होंने मोहम्मद जुबैर की मुलाकात की बात सामने आ जाने पर ट्विटर पे कहा था कि बाज मुलाकातें छुपा ली जाती हैं, बाज मुश्तहिर कर दी जाती हैं ताकि मर्जी के नताइज हासिल किए जा सकें, सियासतदानों को गंदा किया जा सके, वो मियां नवाज शरीफ झूठ बोल रहे थे। वो मियां नवाज शरीफ झूठ बोल रहे थे क्योंकि एहसन इकबाल कह रहे हैं हम नवाज शरीफ की इजाजत से मिले। नवाज शरीफ की इजाजत आपने ली थी कि जाके शहबाज शरीफ से मिलने, लेकिन इंतजाम ऊपर से करवाया गया था। तो यह भी नवाज शरीफ को पता था कि मुलाकात करवा कौन रहा है। तो इस मुलाकात को करवाने के लिए ऊपर से कुछ राब्ते हुए हैं, उन राब्तों में आपकी जमात मुलव्वस है, आपके लोग मुलव्वस हैं, आप मुलव्वस हैं और आप ही राब्ते करने की इजाजत दे रहे हैं। तो वो बयान जो आप लोगों के सामने ट्विटर पे दे रहे हैं वो बयान झूठा है। आप झूठ बोल रहे हैं लोगों से, एक बार फिर आप सच नहीं बोल रहे। आप जाकर मुलाकातें कर रहे हैं, मामलात तय कर रहे हैं और आपकी कोशिश है कि अब भी मामलात तय हो जाएं। मरियम के मामले में मामलात तय नहीं हुए थे, इसलिए आपने ये तमाम बातें की हैं। मोहम्मद जुबैर जाके मिल के आए तो आपने मोहम्मद जुबैर को अपना और मरियम नवाज शरीफ का तर्जुमान बना दिया। मोहम्मद जुबैर उनसे मिलकर आए थे जिनसे मिलने से आपने मना किया था, जो आपके मुताबिक इलेक्टेड नहीं और नहीं है इलेक्टेड, तो आपने उन्हें अपना तर्जुमान बना दिया। जो लोग जाके उस्मान बुज़दार से मिलकर आए, जिनसे मिलना बतौर वजीर आला उनके लिए इसलिए जरूरी था कि उनका कहना है कि हमारे हल्के के मसाइल थे, हमें वो मसाइल हल करवाने, उन लोगों को आपने पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन वो लोग जो जाकर मिलकर आए इस्टेब्लिशमेंट से,
आप उन्हें सीने से लगाते हैं। जो एस्टैब्लिशमेंट से फोन पे बात करते हैं, राब्ता करते हैं, आपके लिए मामलात सीधे करते हैं, आपने उनको अजीज रखा हुआ है। और फिर जो आपकी बात नहीं मानते, जो आपकी जबान नहीं बोलते, आप उनसे नाराज होते हैं। बेटी को वो जबान बोलने पे आप मजबूर नहीं करते, क्योंकि आपको बेटी के लिए यहां मामलात सीधे करने हैं, वापस नहीं आना, डील बेहतर करनी है। मियां नवाज शरीफ को अपनी डील बेहतर करनी है। बाहर मौजूद बेटे के जरिए हमला करवाएंगे, खुद हमला करेंगे, बेटी को उस जबान पे जो एक्सट्रीम है वहां पर ले जाने से गुरेज करेंगे। बेटी रिटायर्ड पे बात कर लेगी, मौजूदा पे बात नहीं करेगी। यह मुस्लिम लीग नून की सियासत है। और इस सियासत में सबसे अहम बात यह है कि सरदार अयाज सादिक से इस बयान के बाद मियां नवाज शरीफ ने राब्ता किया है और उनसे पंजाबी में जो कहते हैं तुन के रखो, जो उर्दू में बाज लोग कहते हैं दबी रख, ये वही काम हुआ है। और उनसे कहा वेल डन, कीप इट अप। मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको ये बताया। मियां नवाज शरीफ साहब ने इस तमाम सिचुएशन पे लंदन में एक मुलाकात की है, उस मुलाकात में इसको डिस्कस किया है। उस मुलाकात में इसहाक डार भी मौजूद थे, नासिर भट्ट मौजूद थे, नासिर जंजुआ मौजूद थे, कुछ दीगर करीबी लोग मौजूद थे। पाकिस्तान से भी राब्ता किया गया, इस सिचुएशन को डिस्कस किया गया और इस पर वहां खुशी का इजहार किया गया है। उसके बाद जो ऐवान में तकारीर हुई हैं, उन तमाम सिचुएशंस का, उन तकारीर का जायजा लिया गया है और आगे इसको कैसे प्ले करना है इस बारे में डिस्कशन मुस्लिम लीग नून में हुआ है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।